तो इस टाइप्स के रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ सीक्रेट्स पता होना चाहिए। तो उस सीक्रेट्स को जब आप अनलॉक कर पाओगे तब जाके ऐसे किसी भी पोर्ट्रेट को आप रियलिस्टिक में कन्वर्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे पहला जो चीज़ है आपको दिमाग से निकाल देना है कि आप रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना रहे हो। हाँ, आप लोग सही सुना कि जब आप पोर्ट्रेट या कोई सा भी ड्राइंग कर रहे हो तो आपको दिमाग से पहले निकाल देना है कि आप रियलिस्टिक पोर्ट्रेट या रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हो। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं बेस लेयर पे येलो कलर को दिया हूँ। नेक्स्ट में जो ऑरेंज कलर है इस कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो पेंसिल्स है, कलर पेंसिल्स, ये मैं डोम्स कलर का लिया हूँ जो 12 शेड्स में आते हैं 50 रुपीज़ का। तो ड्राइंग टूल्स मैटर नहीं करता है क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप समझ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, इसीलिए आप कोई सा भी पेंसिल ले सकते हो, लेकिन राइट नॉलेज आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि हाइलाइट्स को छोड़ के मैं डार्क एरियाज़ को ऐसे करके हैचिंग या क्रॉस हैचिंग दे के ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप रेफरेंस फ़ोटो को कॉपी मत करो। यहाँ पे जो लाइट एंड डार्क है यानी कि जो वैल्यू स्टडी है वही मैं कर रहा हूँ। तो रेफरेंस फ़ोटो मुझे ये हेल्प कर रहा है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा लाइट है, कहाँ पे हाईलाइट है, डार्क कितना है, ये सब चीज़ मैं वहाँ से देख रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने कोई लाइव मॉडल नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट टू डार्क में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं निडेबल इरेजर की मदद से जो हाईलाइट्स है उसको मैंने सही किया है क्योंकि गलती से यहाँ पर मैं हैचिंग कर दिया था। तो चीज़ों को आपको लाइव प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। लेकिन आपके पास मॉडल नहीं है तो आप लाइव तो नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आप फ़ोटो से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फ़ोटो को रटना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा डार्क है, कहाँ पे कितना ज़्यादा लाइट है, ये सब चीज़ आपको समझ के करना पड़ेगा। आप देखते हो एक एक डिटेल्स या जो वीडियोस आप देखते हो ऑनलाइन पे, तो वो सब सही है उनके हिसाब से, लेकिन जब आप ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो तब आ जाता है कि बेसिक या जो फंडामेंटल्स या प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ अगर आपको ड्राइंग पे इम्प्रूव करना है, ड्राइंग स्किल्स को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, वैल्यू स्टडी। तो वैल्यू स्टडी में मैं लेयरिंग करके चीज़ों को कर रहा हूँ, ना कि मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेयर पे काम कर रहा हूँ कि पहले थोड़ा लाइट कलर से अप्लाई किया है, देन उसके बाद धीरे धीरे करके जो डार्क कलर से या डार्क टोन से उस टोन्स को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और नॉर्मल जो हैचिंग क्रॉस हैचिंग है उसी चीज़ को यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने जो पग पहना है तो इसके लिए मैं नॉर्मल हैचिंग क्रॉस हैचिंग के यूज़ कर रहा हूँ, हैचिंग ही यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे पूरा जो पग है वो मैं रेड कलर से नहीं करूँगा, मैं थोड़ा बहुत चीज़ों को करूँगा क्योंकि मैं उस थोड़ा बहुत चीज़ों को या पग का उस पोर्शंस को ही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ कंपोजिशन या जो आर्टिस्टिक वे है, आप कितना दिखाना चाह रहे हो या चीज़ों को कैसे कंपोज कर रहे हो, तो ये जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे तब जाके ये क्लियर होगा। तो ये आपके हिसाब से है, तो मेरे हिसाब से मैं ये सब दिखाना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को ट्राई करो। यहाँ पे मैं ये किया है तो आपको ऐसा ही नहीं करना है, लेकिन ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाँ इस वैसे आप कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब आप अपने हिसाब से चीज़ों को ट्राई करो, नई चीज़ ट्राई करो और वेरियस टाइप्स के पोर्ट्रेट प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे पग पे भी सेम चीज़ है, नॉर्मल जो लाइट एंड डार्क है उसी चीज़ को ध्यान में रख के मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्लैक कलर की मदद से मैं जो बैकग्राउंड है उसको कर रहा हूँ। तो पूरा बैकग्राउंड को ब्लैक नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको कुछ
जगहों पर फोकस करना चाहता हूँ, इसीलिए तो आँख के इस पोर्शन को मैं फोकस करना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डोम्स कलर के साथ साथ मैं अप्सरा का जो ग्लास मार्किंग होता है ब्लैक कलर का, तो वो भी मैंने यूज़ किया है ताकि और भी डेप्थ ऐड कर पाऊँ या और भी ज़्यादा ब्लैकनेस ऐड कर पाऊँ, इसीलिए। तो यहाँ पे जो तिलक है उसको मैं थोड़ा बहुत, जो लाइट एंड डार्क है, कहाँ पे कितना वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, ये सब चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नोज़ पे भी सेम चीज़ है। तो एक एक चीज़ को आपको 3D बनाना है या रियलिस्टिक बनाना है, तो ये सब चीज़ अब भूल जाओ। अब देखो कि कहाँ पे कितना लाइट है, कितना डार्क है, जो प्रोपोर्शंस है, ये सब चीज़ जब आप कलर पे आ ही चुके हो या आप कलर से प्रैक्टिस कर रहे हो चीज़ों को, तो तब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ड्राइंग पे गलती है, तो वो तुरंत आपको सुधार कर लेना चाहिए, तब जाके आप कलर पे जाओ। तो ड्राइंग सही नहीं है लेकिन आप कलर कर रहे हो तो उससे अच्छा नहीं दिखेगा या आप ढंग का पोर्ट्रेट नहीं बना पाओगे। इसीलिए आपको फंडामेंटल्स या जो बेसिक है वो है ड्राइंग को इम्प्रूव करो, तब उसके बाद आप कलर पे जाओ। तो यहाँ पे जो मूंछ है या दाढ़ी वगैरह है, यहाँ पे भी सेम मैं हैचिंग और क्रॉस हैचिंग यूज़ करके कर रहा हूँ। तो अब बीच बीच में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि जो रेफरेंस फ़ोटो है, तो रेफरेंस फ़ोटो को मैं रट नहीं रहा हूँ, वहाँ पे देख रहा हूँ कि कहाँ पे कितना ज़्यादा लाइट है, लाइट सॉफ्ट है या हार्ड है। तो ये सारी चीज़ आपके पास तभी क्लियर होंगे जब आप ये ड्राइंग के बारे में आप नॉलेज रखते हो, ना कि आप चीज़ों को रट रहे हो। आपको रटना नहीं है, आप खुद से चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो, खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करो, तब जाके आप क्लियर हो पाओगे या आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ करने से अच्छा दिखेगा पोर्ट्रेट। तो अब चीज़ों को रटो मत, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, चीज़ों को देख के बना रहा हूँ। तो बीच बीच में क्या होता है कि जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो बीच बीच में आपको खुद को रोकना पड़ेगा, रुक के देखो जो चीज़ें आप बना रहे हो, कहाँ पे कौन सा चीज़ सही लग रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ आप कर रहे हो, कहाँ पे क्या करने से सही दिखेगा। यहाँ पे तो मैं हैचिंग क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है कि यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ और चीज़ों को बता रहा हूँ। तो शूट करने के टाइम बीच बीच में वीडियो कट हो जाता है, तो इसीलिए ध्यान देना पड़ता है। तो शूट करने के टाइम आपको फ़ोन पे भी ध्यान रखना पड़ता है, जो ड्राइंग आप बना रहे हो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो चीज़ों को, तो तब ये जो फ़ोन वगैरह ये इसके नीचे तो आप नहीं बना रहे हो ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत मुझे फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि फ़ोन की तरफ ध्यान देना पड़ रहा है कि कितना ज़्यादा शूट हुआ है। और ड्राइंग पे भी सेम है कि कहाँ पे मैं कितना चीज़ों को दिखा रहा हूँ, कैसे आपको एक्सप्रेस करूँगा, इसके लिए बहुत चीज़ों को मुझे ध्यान रख के करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तब जाके ये प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद के लिए चीज़ों को कर रहे हो, खुद सीख रहे हो। तो यहाँ पर मैं खुद सीख रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि क्यों आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ये सवाल आपको खुद को करना ही पड़ेगा। आप खुद को ये सवाल करो कि आप क्यों ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे आपको क्या सीखने को मिला है। आप सवाल ही नहीं कर रहे हो खुद को, इसीलिए आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो लेकिन कुछ ना समझ के आप प्रैक्टिस किए जा रहे हो, सिर्फ एक एक शीट भर रहे हो, एक एक चीज़ों को रट रहे हो। मतलब कि जो पोर्ट्रेट है, स्टिल लाइफ है, जो भी आप बना रहे हो उस चीज़ को रट रहे हो या रियलिस्टिक के पीछे भाग रहे हो कि ये मुझे रियलिस्टिकली बनाना है। तो रियलिस्टिक बनाओ, कोई उसमें कोई बुरा चीज़ नहीं है, रियलिस्टिक बनाओ, लेकिन आपको फंडामेंटल्स के तौर पे क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आप रियलिस्टिक पोर्ट्रेट दिखाओगे, लेकिन कोई आपसे अगर सीखना चाहे तो आप उनको कैसे सिखाओगे।
तो इसके लिए आपको भी क्लियर रहना पड़ेगा और जो आपसे सीखना चाहता है उनको भी आपको क्लैरिटी देना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे चीज़ होता है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये चीज़ तभी आप शेयर कर पाओगे जब आप खुद से क्लियर हो, खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस किए हो। अब किताब से रट लोगे, रट के आप कितना ज़्यादा समझा पाओगे। तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा और उसके लिए आपको नॉलेज लेते रहना है, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। तो यहाँ पे जो दाढ़ी वगैरह है वहाँ पे भी सेम हैचिंग क्रॉस हैचिंग मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डार्क है इस पोर्शन पे, तो नॉर्मल जो हैचिंग है उस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये सब मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद करोगे चीज़ों को, खुद जो पोर्ट्रेट आप चूज़ करोगे, आप चाहो तो खुद से फ़ोटो क्लिक करके चीज़ों को करोगे तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप खुद चीज़ों को कंपोज कर रहे हो, खुद चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप अपने हिसाब से चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है कि आप पोर्ट्रेट कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको किताबें पढ़ना ज़रूरी है, ड्राइंग की किताब से। तो आप जिस भी स्टेज पे हो उस हिसाब से आप खुद से चीज़ों को ढूंढो, जो किताब आपको चाहिए। आप कलर पेंसिल पे जा रहे हो या वाटर कलर, जिस भी मीडियम पे जा रहे हो, तो उस हिसाब से आप किताब खरीदो, खरीद के पढ़ो, पढ़ के समझो। तो पढ़ना तभी सफल होगा जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करोगे। तो किताब से आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप खुद से ट्राई करो। नहीं समझ पा रहे हो तब जाके यूट्यूब पे सर्च करके वो चीज़ देखना है कि क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है या कैसे करना है। लेकिन पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और किताब का जो नॉलेज है वो आपको दिमाग में रखना है। देन नहीं हो रहा है तब जाके आप यूट्यूब पे आके सर्च कर सकते हो, उसके आगे आपको नहीं करना है। तो ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रख के पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आप कोई सा भी मीडियम पे इम्प्रूव कर पाओगे। आपको जो ड्राइंग है आप कलर से इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। आपको बेसिक यानी कि जो ड्राइंग है, जो लाइन ड्राइंग है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। तो आप ड्राइंग को सुधारो, देन आप कलर पे आओ, तब जाके आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, जितना हो पाए बेसिक को आप स्ट्रॉन्ग करो। देन आप इस टाइप्स के पोर्ट्रेट जिस भी मीडियम पे चाहते हो उस मीडियम पे आप आराम से बना पाओगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आप क्यों कर रहे हो चीज़ों को। वैल्यू स्टडी के लिए कर रहे हो, शॉर्ट आवर स्टडी कर रहे हो या लॉन्ग आवर स्टडी कर रहे हो, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तब जाके जो चीज़ आप बना रहे हो वो सही से बनेगा और जो ड्राइंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव्ड है ऐसा दिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस, राधे राधे।